हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जग्गी लाल आज फिर फिजिकल केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ। देखिए, हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की यूनिट चल रही है, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, मोलर कंडक्टेंस क्या होती है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है। ठीक है, तो आज हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है? तो देखिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को समझने के लिए हमको सबसे पहले स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को समझना होगा कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, तो जब हमको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के बारे में पता चल जाएगा तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम जान जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज द रेसिस्टेंस ऑफ ए गिवन सैंपल with 1 meter in length and 1 meter cube cross section, that is it is the resistance of 1 meter cube of the material। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लंबाई का हमारा सैंपल होना चाहिए और उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या होना चाहिए, 1 मीटर क्यूब होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो हमने समझा क्या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में हमने समझा। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है? देखिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकल, मतलब जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है इसका उल्टा होता है। ठीक है, दिस मे बी डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ ए मटेरियल, इट इज डिनोटेड बाय कप्पा। ये हमारा क्या है, कप्पा है, KAPPA, ये कप्पा है, इसको कप्पा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कप्पा इक्वल टू 1/ρ, ठीक है, इक्वल टू ये L/A, ठीक है, इंटू 1/r, ठीक है, इक्वल टू L/A इंटू कंडक्टेंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी यूनिट के बारे में कि इसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? तो देखिए, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जो यूनिट है वो क्या होती है, साइमन मीटर इनवर्स होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला मोलर कंडक्टेंस के बारे में कि मोलर कंडक्टेंस क्या होती है। ठीक है, उसके बाद से हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को। ठीक, अब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस के बारे में। ठीक है, तो देखिए मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस को समझने से पहले हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में समझना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है? तो देखिए, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोलाइट में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसीजर जो होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस, सिंपल इलेक्ट्रोलाइसिस की हम बात करें, उसमें होता क्या है कि एक हमारा कंटेनर होगा, कंटेनर के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होगा और उसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड, ठीक है, प्लस और माइनस 2 इलेक्ट्रोड हमने उसमें डाले हुए रहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो हम डाले हुए होते हैं तो उसमें क्या है कि कंसंट्रेशन के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है, कोई भी कंसंट्रेशन हो। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बारे में, उनकी जो डिस्टेंस क्या है, उनका जो एरिया क्या है, उनकी जो लेंथ क्या है, उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, किसी भी तरह का हमने उसमें कुछ, जैसे जो भी हमको इलेक्ट्रोड्स मिले, जो भी हमको इलेक्ट्रोलाइट मिले और जो भी कंसंट्रेशन रहा हो, ठीक है, उतना हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं और उसको जो है किससे, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब जब मोलर कंडक्टेंस की बात हम करते हैं तो मोलर कंडक्टेंस केस में क्या होता है कि जो उसकी कंसंट्रेशन है उसको हमने फिक्स कर दिया और कंसंट्रेशन को फिक्स करने के बाद जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनका जो एरिया, ठीक है, उनका एरिया और उनकी जो डिस्टेंस है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या किया, फिक्स कर दिया। ठीक है, उनको हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दी। ठीक है, तो उस केस में फिर हम, ये हमारा क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, उस केस में जो हमारी कंडक्टिविटी रहती है उस केस में हम क्या कहलाती है, मोलर कंडक्टेंस कहलाती है। इसको एक बार हम देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, जो हमारा सॉल्यूशन है उसका, ठीक है, उसका जो उसके अंदर क्या है, 1 मोल सॉल्यूट के जो 1 मोल प्रेजेंट है, विच इज प्लेस्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ 1 सेंटीमीटर, और जो कि कहाँ पे है, एक जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है कितनी, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसके अंदर क्या है, एक ये हमारा सॉल्यूशन भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, जब इसको इस वाले सेंटेंस, इन लाइंस को जब हम देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में, इट इज द कंडक्टिंग पावर, ठीक है, कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन अ गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या होता है, ये कंडक्टिंग पावर होती है जो कि 1 मोल सॉल्यूशन, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आयंस हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, उनके द्वारा क्रिएट की जाती है। ठीक है, समझ में आया ना क्या है, इट इज द कंडक्टिंग पावर, ये एक ऐसी कंडक्टिंग पावर होती है। ठीक है, ये वो कंडक्टिंग पावर होती है जो कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट
के अंदर जो आयंस प्रेजेंट हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम, इसको लैम्डा एम से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसको लैम्डा ही बोलते हैं, ये लैम्डा ही है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा एम। ठीक है, और ठीक है फिर आगे इसको देखेंगे, लैम्डा एम इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, क्या कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, 1 मीटर क्यूब सॉल्यूशन की कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मीटर क्यूब हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो है प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम किससे इंडिकेट करते हैं, कप्पा से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, कप्पा अपॉन सी, सी हमारा क्या है, कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो देखिए, तो इस तरह से हम कह सकते हैं लैम्डा एम इक्वल टू के अपॉन सी, लैम्डा एम इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा, के नहीं है सॉरी, है कप्पा अपॉन सी। ठीक है, ये हमारी क्या है, मोलर कंडक्टेंस। अब जब हम इसके यूनिट की बात करें कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा सी, कप्पा अपॉन सी। तो कप्पा जो हमारा होता है उसकी जो यूनिट है क्या होती है, साइमन मीटर इनवर्स, और जो कंसंट्रेशन है वो हमारी क्या है, मोल मीटर -3। ठीक है, तो इसको हम क्या है ऊपर ले जाएंगे, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या है, मोल इनवर्स हो जाएगा, ये m है, ये हमारा क्या हो गया, m+3। ठीक है, ये जो है प्लस हो जाएगा, तो इसमें से एक ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, 2 रह जाएगा फिर हमारा ये, तो ये हो जाएगा हमारा साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह से इसकी यूनिट होगी मोलर कंडक्टेंस की, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये रहा हमारा मोलर कंडक्टेंस के बारे में कि हमारी मोलर कंडक्टेंस क्या होती है और इसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। ठीक है, इट मे बी डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डिसॉल्व्ड सब्सटेंस। ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। ठीक है, हमारा सब्सटेंस क्या है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट घुला हुआ है। द सॉल्यूशन प्लेस्ड बिटवीन 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड्स ऑफ 1 सेंटीमीटर अपार्ट, और वो कहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में, जो कि जिनकी डिस्टेंस जो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस में वहाँ पे क्या था, मोलर सॉल्यूशन की बात हो रही थी, यहाँ पे क्या इक्विवेलेंट सॉल्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये वो कंडक्टिविटी होती है जो कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के द्वारा क्या की जाती है, कंडक्ट की जाती है, के द्वारा क्रिएट की जाती है। ठीक है, इट मे बी डिनोटेड बाई लैम्डा, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, और जो मोलर कंडक्टेंस थी उसको लैम्डा एम से डिनोट करते थे। ठीक है, तो ये मान के चले सपोज वी हमारा क्या वॉल्यूम, ये किसमें, सीसी में, VCC इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, VCC एक हमारा वॉल्यूम है जिसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमारा इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। ठीक है, और के हमारी क्या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सॉरी के नहीं, कप्पा हमारे क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमारी क्या होगी, कप्पा V। इफ सी हमारा, अगर हम मान के चले सी हमारा क्या, कंसंट्रेशन इन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, सी को हमने क्या माना कि ये कंसंट्रेशन है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में। देन द वॉल्यूम बी ऑफ द सॉल्यूशन, तो जो वॉल्यूम है, ठीक है, सॉल्यूशन का, कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जिसके अंदर की 1 ग्राम इक्विवेलेंट मौजूद है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, 1000 बाई सी। ठीक है, तो इस केस में जब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, तो हमारी क्या हो जाएगी, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमारी क्या निकल के आई, लैम्डा इक्वल टू 1000 कप्पा अपॉन सी। अब हम निकालेंगे इसकी यूनिट। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट के बारे में कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसकी यूनिट कैसे निकालेंगे। देखिए, यूनिट जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो क्या है। ठीक है, जब वो सब आपको पता है और उसमें बाकी जो टर्म्स यूज होते हैं उनके बारे में आपको पता है, तो इसकी यूनिट निकालना बहुत आसान है। तो देखिएगा, लैम्डा इक्वल टू कप्पा V। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कप्पा हमारा क्या होता है, कप्पा इक्वल टू, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, L/A इंटू 1/R। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कप्पा की जगह पे ये वाली वैल्यू रख दी, कप्पा की जगह हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू रख दी। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू L/A 1/R इंटू V। ठीक है, अब देखिए ये निकल के आया हमारा क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए, तो लैम्डा इक्वल टू
अब देखिए ये लेंथ है, लेंथ की जो यूनिट है क्या है सेंटीमीटर, ठीक है 1 × 1, ठीक है। और v हमारा क्या है वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब a है, a हमारा क्या है एरिया है, तो एरिया का क्या हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, और r हमारा क्या है ओम इंटू इक्विवेलेंट, ठीक है ओम, ठीक है, और ये इक्विवेलेंट है हमारा। तो अब देखिए क्या हुआ कि ये हमारे यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये 3 है, 3 और 1 4, ये प्लस में हो गए, 2 ये ऊपर चले जाएंगे तो 2 माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। तो जब 2 माइनस में हो गए तो ये क्या होगा 2 बचेंगे, ठीक है भाई, ये 2 हमारे माइनस में हो जाएंगे, सेंटीमीटर -2, तो ये जब माइनस में हो जाएंगे, और ये हमारे कितने 4 हो गए, तो 4 में से 2 गए तो कितने बचे हमारे 2, इक्विवेलेंट हमारा ऊपर जाएगा तो इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है, और ओम हमारा ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स। तो इस तरह से इसकी यूनिट बन के आती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो ये ओम है, ओम को आप महो लिख सकते हैं, ठीक है, महो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, महो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा साइमन यूनिट लगा के भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा किस किस के बारे में, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।